आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आप तैयार हैं एक मजेदार सफर के लिए? बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी का दर्द चीख चीख कर बाहर आ रहा हो। गांव के आखिरी छोर पर बनी छोटे से घर में सरोज अपने 2 बच्चों के साथ अकेली बैठी थी। उसका पति रमेश शहर में मजदूरी करता था और महीनों से घर नहीं आया था। उस रात बिजली भी चली गई थी। मिट्टी के दिए की हल्की लौ घर की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। सरोज बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। जाने क्यों उसका मन बहुत घबरा रहा था। तभी अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सरोज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बच्चों को अपने पास किया और कांपती आवाज में पूछा, कौन है?" बाहर से एक औरत की धीमी आवाज आई, "बहन, दरवाजा खोल दो, बहुत मुसीबत में हूं।" सरोज कुछ पल चुप रही। रात का समय, सुनसान गांव और एक अनजान औरत। उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने लगभग 40 साल की एक औरत खड़ी थी। भीगे हुए कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में अजीब सा दर्द और गोद में एक छोटा सा बैग। वो कांप रही थी। सरोज को उस पर दया आ गई। "अंदर आ जाइए बहन।" औरत अंदर आई और चुपचाप कोने में बैठ गई। सरोज ने उसे सूखे कपड़े दिए और चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। कुछ देर बाद सरोज ने पूछा, "आप कौन हैं? इतनी रात में यहाँ कैसे?" औरत की आंखें भर आईं। "मेरा नाम सुहानी है, मेरा कोई नहीं है।" इतना कहकर वो रो पड़ी। सरोज का दिल पिघल गया। उसने उसे खाना खिलाया। बच्चे भी उस औरत से जल्दी घुल मिल गए। रात गहरी होती गई, लेकिन सरोज को बार बार महसूस हो रहा था कि उस औरत की आंखों में कोई गहरा राज छुपा है। सुबह हुई। सुहानी घर के सारे काम करने लगी। उसने आंगन साफ किया, बच्चों को नहलाया, खाना बनाया। सरोज हैरान थी। "आप मेहमान हो बहन, ये सब क्यों कर रही हो?" सुहानी हल्का सा मुस्कुराई। "जिस घर में प्यार मिल जाए, वहां काम करने में अच्छा लगता है।" दिन बीतने लगे। सुहानी उसी घर में रहने लगी। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। पता नहीं कौन औरत है, कहीं चोर उचक्की ना हो। ऐसे किसी अनजान को घर में रखना ठीक नहीं। लेकिन सरोज ने किसी की बात नहीं सुनी। उसे लगता था कि उस औरत के दिल में बहुत दर्द है। एक दिन सरोज का बेटा मोहित अचानक बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। गांव का वैद्य भी कुछ समझ नहीं पाया। सरोज रो रो कर बेहाल हो गई। बोली, "मैं इसे शहर के अस्पताल लेकर जाती हूँ।" "लेकिन पैसे?" सरोज रोते हुए बोली। सुहानी ने अपने बैग से सोने की एक पुरानी चूड़ी निकाली। "इसे बेच देंगे।" सरोज हैरान रह गई। "नहीं बहन, ये मत करो।" सुहानी मुस्कुरा दी। "बच्चे जान से बढ़कर होते हैं।" वो पूरी रात अस्पताल में मोहित के पास बैठी रही। डॉक्टरों ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्चा बचता नहीं। सरोज सुहानी के पैरों में गिर गई। "तुम दीवी हो बहन।" लेकिन सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। "काश मैं सच में अच्छी होती।" सरोज समझ नहीं पाई। कुछ दिन बाद गांव में पुलिस आई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इंस्पेक्टर ने सरोज से पूछा, "क्या यहां सुहानी नाम की औरत रहती है?" सरोज डर गई। जी।" इंस्पेक्टर बोला, "वो कई साल पहले शहर से गायब हुई थी। उसके पति की मौत हुई थी। लोग कहते हैं उसने अपने पति को मारा था।" सरोज की पैरों तली जमीन खिसक गई। गांव वाले चिल्लाने लगे, "देखा, हमने पहले ही कहा था, अपराधी औरत को घर में रखा है।" सुहानी चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। इंस्पेक्टर उसे पकड़कर ले जाने लगा। तभी सरोज चिल्लाई, "रुको!" सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। सरोज बोली, "ये औरत बुरी नहीं हो सकती। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, वो किसी की जान नहीं ले सकती।" इंस्पेक्टर कुछ देर चुप रहा। सच्चाई अदालत में पता चलेगी। सुहानी जाती जाती सरोज की ओर देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार अपनापन दिखाई दे रहा था। दिन गुजरती गई। सरोज हर दिन मंदिर जाकर सुहानी के लिए प्रार्थना करती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसे विश्वास था कि सुहानी निर्दोष है। करीब 2 महीने बाद एक दिन अचानक सुहानी वापस गांव आई। सरोज उसे देखकर दौड़ पड़ी।
बहन। दोनों गले लगकर रोने लगी। सरोज ने पूछा, क्या हुआ? सुहानी रोते हुए बोली, मैं बेगुनाह थी। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसका पति शराबी था, रोज उसे मारता था। एक रात कुछ गुंडे घर में घुस आए। उसके पति ने पैसे के लिए सुहानी को उन लोगों के हाथ बेचने की कोशिश की। सुहानी ने विरोध किया। धक्का मुक्की में उसका पति सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन गांव वालों ने बिना सच जाने उसे हत्यारिन बना दिया। उस दिन से वो दर दर भटक रही थी। सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने इतना दर्द अकेले सहा? सुहानी बोली, जब मैं उस रात तुम्हारी घर आई थी, मैंने सोचा था दुनिया में अब इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, ये घर तुम्हारा भी है। गांव वाले ये सब सुन रही थी। सबकी आंखें झुक गईं। जिस औरत को उन्होंने बुरा समझा, वही सबसे अच्छी निकली। धीरे धीरे गांव वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। सुहानी बच्चों को पढ़ाने लगी, गांव की औरतों की मदद करने लगी। जो औरत कभी दर दर भटक रही थी, वही पूरी गांव की इज्जत बन गई। एक शाम सरोज ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हुआ था? सुहानी की आंखें भर आईं। जब लोग बिना सच जाने चरित्र पर उंगली उठाते हैं, तब इंसान अंदर से मर जाता है। सरोज चुप हो गई। आसमान में डूबती सूरज की लालिमा फैल रही थी। सुहानी आंगन में बैठी बच्चों को हंसते हुए देख रही थी। शायद अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।